17वीं लोकसभा के गठन की गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है। सभी अपने प्रिय नेता को सदन में देखना चाहते हैं। यह लोकतंत्र है जो हमें यह आजादी देता है कि हम अपने पसंद के नेता के पक्ष में मत दे सकें। भारत में लोकतंत्र का इतिहास सदियों पुराना है। वैदिक साहित्य में सभा का जिक्र मिलता है, जहां जनता मिलजुल कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया करती थी। चाहे विदेशी यात्री हो या स्वदेशी विद्वान, सभी ने तब के लोकतांत्रिक ढांचे की चर्चा की है। करीब 1000 साल पुराने चोल वंश के समय में लोकतंत्र की परंपरा का उल्लेख कांचीपुरम के पास स्थित मंदिर की दीवारों पर मिलता है। तब भारत की लोकतांत्रिक परंपरा ग्राम सभा और पंचायत के रूप में कार्य करती थी। तब से लेकर अब तक चली आ रही लोकतंत्र की इसी परंपरा को संसदीय संग्रहालय में दर्शाया गया है। यह संग्रहालय संसद भवन परिसर में स्थित संसदीय पुस्तकालय भवन में है। इस तरह के अनोखे संग्रहालय के विषय में 2004 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने सोचा था। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाने वाले उच्च तकनीक से सुसज्जित एक आधुनिक संग्रहालय की परिकल्पना की थी। संसदीय संग्रहालय की कल्पना को साकार होने में करीब 2 साल का समय लगा। 14 अगस्त 2006 को संसदीय संग्रहालय का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों संपन्न हुआ और 5 सितंबर 2006 को उसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। यह संग्रहालय अन्य संग्रहालयों से कई मायने में अलग है। यहाँ ध्वनि, प्रकाश, एनिमेशन के साथ मल्टीमीडिया के प्रयोग से कई ऐतिहासिक घटनाएं सजीव प्रतीत होती हैं। संग्रहालय का प्रवेश द्वार सम्राट अशोक के वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को दर्शाता है। संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर एक तरफ अशोक स्तंभ है तो दूसरी ओर सारनाथ का स्तंभ है। गिरनार शिलालेख की शिल्पकला भी यहाँ प्रदर्शित है। यहाँ ईसा पूर्व 3री शताब्दी में भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ किए जाने वाले शांति प्रयासों को भी देखा जा सकता है। धार्मिक मुद्दे पर बौद्ध की सभाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण के 3 महीने बाद मगध के सम्राट अजात शत्रु ने राजगृह में बौद्ध परिषद आयोजित किया। इसे एक बड़े से तैलीय चित्र के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। प्रकाश एवं ध्वनि के साथ स्वर के संयोजन से यह चित्र एक पूरी कथा कह देता है। दूसरी तरफ अकबर की सभा को दर्शाया गया है, जहाँ सभी धर्मों का समावेश देखा जा सकता है। आजादी के बाद भारत के संविधान निर्माण में लोकतंत्र की इन्हीं परंपराओं का विशेष ध्यान रखा गया। अनेकता में एकता खंड में आजादी के समय गाए जाने वाले गीत के साथ आम लोगों को दर्शाया गया है। स्वतंत्रता संग्राम खंड में स्वर, ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से देश की आजादी के लिए किया जाने वाला संघर्ष सजीव हो उठता है। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सभी के योगदान को यहाँ महसूस किया जा सकता है। संविधान की प्रारूपण समिति से लेकर लोकतंत्र के तीनों स्तंभ, मतदान कैसे दिया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय कक्ष कैसे दिखते हैं, ये सभी यहाँ छोटे स्तर पर समझाया एवं दर्शाया गया है। केंद्रीय कक्ष का वह ऐतिहासिक पल जब आजादी के बाद पहली बार वहाँ बैठक हुई थी, उसकी झलक आज भी यहाँ देखी जा सकती है। विभिन्न देशों से लोकसभा अध्यक्ष को मिले उपहार भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। लुटियन जोन्स और संसद भवन निर्माण की प्रक्रिया को भी यहाँ विभिन्न चित्रों
एवं मानचित्रों के जरिए प्रदर्शित किया गया है। आप चाहें तो मंगलवार से लेकर शनिवार तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच कभी भी इस संग्रहालय का रुख कर सकते हैं।